हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गुर्दे की संरचना के बारे में। ठीक, गुर्दे की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किडनी की कुछ बेसिक बातों को हमने बताया था। किडनी की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, किडनी की चौड़ाई होती है 5 to 7 5 से 7 सेंटीमीटर और किडनी की मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक, हमने कुछ किडनी की कुछ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। किडनी का कार्य क्या होता है, तो हमने किडनी के कार्य में बताया था किडनी का कार्य होता है मूत्र का उत्पादन करना। ठीक, तो मूत्र का उत्पादन किडनी कैसे करेगी? खून की सफाई करके। ठीक, तो खून को साफ करने का हमारे शरीर में काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है, हमारा गुर्दा करता है। ठीक है, तो खून को साफ करने का कौन करता है? वो करता है हमारा गुर्दा। ठीक, तो जब किसी की किडनी खराब होती है तो खून की सफाई नहीं हो पाती है। ठीक है, देखिए, तो हमने बताया था कि किडनी की लंबाई, देखिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। ये लंबाई होते हैं, इसे हम बोलते हैं लंबाई। तो किडनी की लंबाई कितनी होती है? ठीक, 10 से 12 सेंटीमीटर। हमने ये बताया था कि किडनी की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और किडनी की चौड़ाई कितना बताया था? 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो लंबाई बताया था हमने 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई बताया था 5 to 7 सेंटीमीटर। और मोटाई कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो चौड़ाई होता है ये, लंबाई होता है ये, और मोटाई जब इसको हम 3D में देखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक, ये मोटाई जो होता है वो कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो लंबाई किडनी की कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 5 से 7 सेंटीमीटर। और मोटाई कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसको हटा देते हैं। तो देखिए, हमने बताया था किडनी का काम होता है खून की सफाई करना। ठीक, और कैसे करेगी? और मूत्र का उत्पादन करेगी। ठीक, देखिए गुर्दे की संरचना आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गुर्दे की संरचना कैसी होती है? तो सेम के बीज के आकार की एक ग्रंथि होती है। कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की। ठीक, सेम के बीज की आकार की ये ग्रंथि होती है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर नजर डाल देते हैं। देखिए, तो जो किडनी को जो घेरने वाली यूनिट होती है, ठीक है, जो किडनी का जो आवरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। तो जो किडनी को घेरने वाली यूनिट होती है, जो किडनी का आवरण होता है, उससे हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक, जो बाहर वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन पूरा, उसे हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स। जो किडनी में 2 जोन होते हैं। ठीक, पहले जान लीजिए। और ये वाला जो जोन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रीनल मेडुला। मेडुला लिख देते हैं, रीनल मेडुला। ठीक, तो हम बता देते हैं आपको, किडनी में 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। जो पहला पार्ट होता है, बाहर वाला जो पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। जो बाहरी वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जो बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और जो किडनी को जो घेरने वाली यूनिट होती है उसे हम लोग बोला था रीनल कैप्सूल। ठीक, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रीनल मेडुला। तो किडनी में कितने भाग होते हैं? किडनी में 2 पार्ट होते हैं। जो बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं रीनल मेडुला। ठीक,
कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेड्यूला। ठीक, और देखिए ये होती है किडनी की जो ब्लड की जो सप्लाई करती है, वो होती है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ठीक, ये होती है आपकी रीनल आर्टरी और ये होती है आपकी रीनल वेन, जो कि ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, और देखिए चूंकि ये पिरामिड नुमा है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक, तो किडनी में जो दो भाग होते हैं, जो बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। ठीक, और ये रेज की नुमा है। ठीक, इसे हम लोग बोलेंगे ये पिरामिड नुमा है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक, बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इनर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? मेड्यूला बोलेंगे। और ये पिरामिड नुमा है, इसे हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक, चूंकि ये कॉलम बना हुआ है, देखिए अंदर धसा हुआ एक कॉलम है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे रीनल कॉलम। क्या बोलेंगे? इस कॉलम को क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, यहाँ पर भी है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम। रीनल कॉलम, या फिर बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक, तो उसे हम लोग बोलेंगे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक, तो गुर्दे की संरचना हमने बताया, सेम के बीच के आकार की एक ग्रंथि होती है। किडनी में 2 भाग होते हैं, बाहर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। ठीक, और जो धसा हुआ ये पार्ट होता है, हमने बताया वो होता है रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक, और देखिए हमने बताया ब्लड सप्लाई के लिए रीनल आर्टरी और रीनल वेन किडनी में फाउंड होती है। रीनल आर्टरी और रीनल वेन, आने वाले लेक्चर्स में हम रीनल आर्टरी और रीनल वेन के फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो पूरा पार्ट होता है, ये वाला रीजन, ठीक, वो होता है रीनल पेल्विस। ठीक, क्या होता है? रीनल पेल्विस होता है, और ये आपका होता है यूरेटर, जो कि यूरिन को लेकर जाता है कहाँ? ब्लैडर में ले जाएगा। ठीक है, कहाँ ले जाएगा? ब्लैडर में ले जाएगा। ठीक, तो हमने फिर से रिवाइज कर देते हैं। किडनी को जो बाहर जो घेरने वाली यूनिट होती है, रीनल आवरण बोलते हैं उसे, रीनल कैप्सूल बोलते हैं उसे। ठीक है, किडनी को घेरने वाली यूनिट होती है, उसे रीनल कैप्सूल बोलते हैं। किडनी में 2 भाग होते हैं, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, और जो रेज होती है इसे हम लोग मेड्यूलरी रेज बोलते हैं। ठीक है, और एक पिरामिड नुमा है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग माइनर कैलिक्स बोलते हैं, और यहाँ पर होता है मेजर कैलिक्स। ठीक है, मेजर कैलिक्स जो प्रत्येक मेड्यूला होता है वो यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और देखिए हाँ, हमने बताया किडनी में 2 भाग होते हैं, और देखिए कॉर्टेक्स मेडुला के बाद जो बाहर वाला ये पार्ट होता है, ये कैसा होता है? ये उत्तल होता है। ठीक है, किडनी में 2 सतह पाई जाती है, इस सतह को बोलते हैं अवतल सतह। अवतल सतह, अवतल सतह, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव। कॉनकेव सरफेस। ठीक, और जो इनर जहां पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन जहां से घुसती है उसे हम लोग बोलते हैं, ये होता है आपका उत्तल सतह। ठीक, तो गलती हो गई थी, उत्तल सतह, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस।
ठीक, तो जो बाहरी ये जो सतह होती है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल सतह। ठीक, और जहां से रीनल आर्टरी और रीनल वेन घुसती हैं उसे हम लोग बोलते हैं अवतल सतह। अवतल सतह, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, जहां से रीनल आर्टरी और रीनल वेन घुसती है, जहां पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन या फिर रीनल वेन जो है घुसती है, धसी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल सतह। ठीक, और सॉरी अवतल सतह। ठीक, और जो ये वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवतल सतह, सॉरी उत्तल सतह। ठीक, तो ये होता है आपका उत्तल सतह, और ये अंदर जहां पर जो धसा हुआ पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं अवतल सतह। ठीक, तो ये आपका होता है उत्तल, ये होता है आपका अवतल। ठीक, देखिए किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? गुर्दे की संरचनात्मक, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। ठीक, तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। ठीक, प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक, तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। ठीक, तो दोनों किडनी को मिला के 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। और देखिए नेफ्रॉन में भाग, नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका ग्लोमेरुलस, 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 और दूसरा होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक, तो नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। एक बीमारी होती है किडनी की, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या होती है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो और जो रीनल ट्यूब्यूल होते हैं उसमें कई पार्ट आते हैं। जो रीनल ट्यूब्यूल होता है वो बोमेंस कैप्सूल से शुरू होता है, बोमेंस कैप्सूल से वो शुरू होता है, और बोमेंस कैप्सूल से शुरू होके वो पीसीटी, डीसीटी, हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। ठीक है, तो ये सब पार्ट आते हैं। ठीक, तो पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, और हेनलेज लूप जो कि पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? पिन लाइक। ठीक है, तो पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टल
तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये सब पार्ट होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के। तो जो रीनल ट्यूब्यूल होता है ये बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है, पीसीटी होता है, हेनलेज लूप होता है, आई पिन, जो पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेनलेज लूप, ठीक है। तो उसके बाद जो है डीसीटी होता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक। तो ये हो जाते हैं